Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and in this video lecture today I am going to explain about the fertilization, fruits and seed formation and seed dispersal. Clear? प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनेशन पर स्टॉप किया था, पॉलिनेशन तक हमने पढ़ा था और उसमें हमने जस्ट किया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर में जो पोलन ग्रेन बनते हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंचना। क्लियर? दिस वन इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। वो सेल्फ भी हो सकता है, एक ही फ्लावर के अंदर हो या दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो। ठीक है। अब पॉलिनेशन के लिए भी बेटा एक चीज और यहाँ पे समझिए, अपने आप से तो चीजें नहीं होती हैं, उसमें कोई ना कोई एजेंट जरूर काम करता है ना। तो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए भी कोई ना कोई एजेंट्स हैं, लाइक हम ये कह सकते हैं कि विंड की वजह से या ये कहें हम किसी इंसेक्ट की वजह से या पानी की वजह से ऐसा होता है ना। तो छोटा सा समझ लेते हैं इसको कि जस्ट जो हवा की वजह से कैसे हो पाता है। जब हवाएं चलती हैं बेसिकली, तो हवा चलती है तो क्या होगा कि जो पंखुड़ियां हैं, वो पेटल्स हैं, वो भी मूव करते हैं, प्लांट्स की लीव्स भी मूव करती है, सब चीजें मूव करती हैं, हिलने लग जाती है ना। तो हिलती हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, उड़कर चले गए हवा से, है ना। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो इजीली पहुंच पाते हैं। तो वो पहुंच गए तो क्या हो गया, वो पॉलिनेशन का प्रोसेस डन हो गया वहां पे। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपसे इंसेक्ट्स की, है ना, तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि हनी बी है ना। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जो जूस होता है, जो फ्लावर्स का जो जूस होता है, जो बेसिकली पेटल्स हैं, पेटल्स कलरफुल होती हैं, है ना। और पेटल कलरफुल होने से या ये कहना चाहिए उसमें एक जो सेंटेड खुशबू जो होती है, है ना, तो वो खुशबू जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और वो वहाँ से स्वीट जूस को या नेक्टर को सक करते हैं इंसेक्ट्स। तो जब वो अपना वहाँ पे जूस को सक करने के लिए आते हैं फ्लावर्स पर, तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पर, उनके विंग्स पर भी चिपक जाते हैं। अब वो इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, फिर तीसरे फ्लावर पर अलग अलग जगह वो जा रहा है ना। तो एक से दूसरे पर जब वो जाता है तो पोलन ग्रेन कहीं ना कहीं जो उसके विंग्स पर या उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं चिपक गए थे, वो स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं। मान लो 5, 6, 10 कुछ अगर चिपके हैं तो एक आधा तो कहीं कोई ना कोई तो जाएगा। तो वो पोलन ग्रेन इस तरह से इंसेक्ट्स के थ्रू भी वो मीन्स ट्रांसफरिंग हो रहे हैं। और पानी में कैसे हो पाता है कि जैसे पहली सिनेरिया की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही हैं बेसिकली। ठीक है। तो वो पानी ही उस पर वहाँ पर मेन एजेंट का रोल करता है। तो दिस वन इज अबाउट द पॉलिनेशन। अब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ तक, स्टिग्मा तक। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है बेटा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, है ना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। अब हमने जो मेल गैमेट था वो कहाँ था, पोलन ग्रेन के अंदर था। तो पॉलिनेशन प्रोसेस से वो स्टिग्मा तक तो पहुंच गया। ठीक है। अब आगे क्या होगा देखिएगा, ये अगर मैं बात करूँ तो स्टिग्मा का अपर पार्ट है जैसे, है ना, तो थोड़ा सा हमने इस पार्ट को लिया समझने के लिए, और ये पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा तक। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है बेटा जी, ये जो दिखा रखा है गोल राउंड एक जो शेप में जो चीजें दिखाई गई, डॉट सा अंदर दिख रहा है आपको, ये क्या है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द मेल गैमेट। ठीक है। अब पोलन ग्रेन यहाँ पे आके इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब, ये छोटी सी ट्यूब इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये स्टिग्मा में से होकर और ये स्टाइल से होकर ये कहाँ पहुंचेगा, ये अंदर आएगा। अंदर ये जो है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, फीमेल गैमेट्स है। ठीक है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था। अब उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट फ्लो। अब सेकंड स्टेज में जैसे कि और ये पोलन ट्यूब जो है बहुत लंबी सी डेवलप हो जाती है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ से लेकर और कहाँ पहुंच जाएगी, ये फीमेल गैमेट के पास। तो जो मेल गैमेट था वो कहाँ चला गया, यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू वो फीमेल गैमेट तक पहुंच गया और उन दोनों को क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और उनके फ्यूजन से, उन दोनों की मिक्सिंग से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट फर्दर मीन्स जो है उससे बनता है एम्ब्रियो, बनता है एम्ब्रियो। क्लियर। तो ये प्रोसेस अब हमारा हो गया है। यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ बेसिकली कि जस्ट जो पोलन ग्रेन्स थे, जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा तो पोलन ग्रेन से क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। तो
तो पोलन ग्रेन से पहले पोलन ट्यूब डेवलप होती है, उस पोलन ट्यूब में से होकर वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा और उन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जो स्ट्रक्चर नहीं बनेगी उसको हम जाइगोट बोल रहे हैं बेसिकली, है ना। और इस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब आगे क्या है देखिएगा, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, एम्ब्रियो बन गया, सब चीजें हो गई हैं। अब आगे क्या होता है बेसिकली, जो ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और जो ओव्यूल्स हैं, है ना, जो ये वाला पार्ट था ओव्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीड में कन्वर्ट, उससे बनेगा सीड। और ओवरीज क्या होगी, मींस बेसिकली हम कह सकते हैं राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। तो कुछ के अंदर क्या होता है कि जो फ्रूट होता है वो हमारा फ्लैशी, ये कहना चाहिए जूसी होता है, जैसे कि मैंगो ऑरेंज की अगर हम बात करें, है ना। और कुछ में क्या होते हैं फ्रूट्स हार्ड होता है, जैसे कि अगर मैं वॉलनट की बात करूं, अखरोट की बात करूं, अगर मैं आलमंड की बात करूं, है ना, तो बादाम में और अखरोट में क्या है, वो जो फ्रूट वाला पार्ट है वो हार्ड है वहां पर। क्लियर। तो दिस वन इज अबाउट द फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो इस तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। और जो बाकी के पार्ट जो होते हैं, जो फ्लावर के जो बाकी के पार्ट थे बेटा, जैसे कि पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, सूख कर नीचे वहीं पे गिर जाते हैं। ठीक है। अब फर्दर वो क्या होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा सा, अगर मैं मैंगो की ही बात करती हूँ, है ना, तो कच्ची आंबी जो होती है, अनराइप जो मैंगो है, जो ग्रीन छोटी सी होती है पहले तो वो, और ऊपर भी कहीं ना कहीं उसमें फ्लावर का कोई ना कोई पार्ट जो है, लीव्स कुछ लगा हुआ रहता है, फिर वो सूख के गिर जाता है छोटे से, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पकता है और फिर वो पकने के बाद जो है मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है, वो जूसी बन जाता है वो, है ना। नेक्स्ट वन है हमारा कि अब जो सीड बने हैं, जो सीड है उसके अंदर वो उनका डिस्पर्सल कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं कि डिस्पर्सल क्या होता है ना। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स का बिखर जाना। एक मेरे पास कोई भी प्लांट है, कोई भी एक पेड़ है, पौधा है, उसमें सीड बन गए, फ्रूट बन गए, ठीक है जी। अब उसमें जो सीड्स हैं वो एक ही जगह पर, अगर वहीं पर उसी मिट्टी में गिरेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्लांट वहीं एक जगह झुंड में इकट्ठे वो ग्रो कर जाएंगे वहां पर, है ना। वो सीड जर्मिनेट होंगे और सारे के सारे प्लांट वहीं पर ग्रो करेंगे। अब वो ग्रो करेंगे तो क्या आप मान सकते हैं कि उनकी जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपर होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ग्रोथ प्रॉपर? क्योंकि वो सब एक जगह हो गए हैं, वहां पर उन सब में सनलाइट के लिए, वाटर के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा। दे विल कॉम्पीट विद ईच अदर, वो कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए, ग्रोथ के लिए तो सबको चाहिए ना। तो उनके जो प्लांट्स अब एक साथ इकट्ठे, इसीलिए प्लांट्स को आपने देखो एक गैप मेंटेन करके लगाया जाता है, एक जगह बहुत सारे प्लांट्स को नहीं ग्रो कराया जाता, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स बट जाएंगे ना। तो बटने से क्या होगा, थोड़ा सा उसने लिया तो वो प्रॉपर ग्रोथ किसी भी प्लांट की नहीं हो पाती। तो सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी, जरूरी है। अब इस सीड डिस्पर्सल की सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर, प्लांट हमारा पीपल का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, या किसी भी चीज का और भी आप लगा लीजिए, और आप देखते हैं कि बहुत सारे खुले ग्राउंड में कहीं पर भी अपने आप से प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो जिनको हम वाइल्ड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। या बहुत सारे आपने देखा होगा कि अपने आप से कहीं पर भी, हमने कभी सीड भी नहीं डाले लेकिन वो वहाँ ग्रो कर गए। वो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उनके सीड्स का जो डिस्पर्सल है, जो स्कैटर्ड हुए वो विंड से या कहीं वाटर से या एनिमल से, ये दीज आर द मीन्स मेन हम ये कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं हम इनको, है ना। तो सीड डिस्पर्सल में इनका मेन रोल है। तो हवा से कैसे होता है देखिएगा, तो मैपल है या मदार है या ग्रास है ना, जिनके की सीड्स बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं, या फिर जिनमें विंग्स या हेयरी स्ट्रक्चर होती है जिन सीड्स में, वो सीड्स हवा से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत बार व्हाइट सी कलर का जो हेयरी स्ट्रक्चर उड़ती रहती है, कई बार हवा में पकड़ लेते हैं आप उसको अपने हाथ में, है ना। तो व्हाइट हेयर होते हैं, फाइबर लाइक उसमें, तो वो क्या है, वो सीड्स हैं, मदार के सीड्स हैं वो। तो वो उड़कर, क्योंकि बहुत हल्के हैं, हवा जरा सी चली तो इधर से उधर मूव कर जाते हैं। अब वो जहाँ पर पे गिरेगा मिट्टी के अंदर, वहीं पे वो जर्मिनेट हो जाएगा और प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो जिन प्लांट्स में, जिनमें सीड्स जो है बहुत लाइट वेटेड होते हैं या विंग्ड होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और या फिर हेयरी स्ट्रक्चर होती है, तो वो उनमें विंड से होता है।
सेकेंड है हमारा वाटर से। अब पानी से डिस्पर्सल कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि पानी से डिस्पर्सल उन्हीं में ही होगा जो पानी के नज़दीक होते हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है या किसी वाटर बॉडी के नज़दीक ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कोकोनट की अगर मैं बात करूँ तो कोकोनट में बेसिकली क्या है, जो कोई भी वाटर बॉडी के नज़दीक ही ग्रो करते हैं, वो होते ही वहाँ पे ही हैं कोकोनट के प्लांट। तो उसमें जस्ट कोकोनट के सीड्स पे बाहर जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने से क्या होगा, वो इजीली पानी पे फ्लोट कर पाएगा, है ना, हल्का होने से। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगा, तो वहाँ पर पानी जो है वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको सीड को स्कैटर करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने में। थर्ड वन है हमारा बाय एनिमल्स। एनिमल से किस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है, देखिए कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हुक लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है या स्पाइंस होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं। जो एनिमल्स घूम रहे होते हैं इधर उधर, तो वो लीव्स खाते हैं या जो भी चीज़ें, तो फ्रूट्स को खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो सीड्स हैं वो उनकी बॉडी पर कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स के सीड्स इस तरह से होते हैं कि उनमें बाहर कांटे वाली स्ट्रक्चर लगी हुई होती है। वो कांटे ज़्यादा चुभते नहीं, वो हमारे बॉडी में भी चिपक जाते हैं, जैसे हम भी अगर नज़दीक से गए या एनिमल्स के, और फिर एनिमल जब दूसरी जगह जा रहा है तो कहीं वो गिर जाएगा तो वहीं पे वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे मोड्स हैं, ये सीड डिस्पर्सल किस किस तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप से हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई भी एनिमल है, कैटल्स हैं, वो किसी भी फ्रूट को खाते हैं, खाने के बाद क्या होगा, बेसिकली जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो फेसिस है ना, तो जो काउ डंग, तो उसमें भी बेसिकली वो जो सीड्स हैं वो एज इट इज़ ही इजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर चले गए वो वेस्ट प्रोडक्ट, और वो उसमें सीड्स भी थे, तो सीड्स वहाँ पर फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो कुछ तरीके हैं, अलग अलग तरीक़ों से ये जो है सीड डिस्पर्सल होते हैं, और सीड डिस्पर्सल होना जरूरी भी है। एक ही जगह पर हम सभी प्लांट्स को ग्रो नहीं करा सकते हैं, और तो नेचर में अपने आप से ये किस तरीके से डिस्पर्स होता है, इस सब चीज़ों को हमने अभी डिस्कस किया। इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स रिप्रोडक्शन, दूसरे प्लांट और कैसे ग्रो करेंगे, एक प्लांट से दूसरा प्लांट फिर और ज़्यादा, तो कैसे उनकी संख्या बढ़ती है प्लांट्स की, किस तरह से हम उनमें रिप्रोडक्शन करा सकते हैं ना, तो वो प्रोसेस हमने सारे डिस्कस किए। एसेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा हमने, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होती है, फ्रूट बनता है, ठीक है। जो कुछ भी फ्रूट जो होता है वो बहुत जूसी, या ये कहना चाहिए जूसी होता है, पल्पी होता है, ये कहना चाहिए हम, है ना, तो वो हम खाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑरेंज है या मैंगो की अगर बात करें तो जूसी होता है, तो जूस वाला पार्ट हम खा लेते हैं, और जो बीच का जो गुठली होती है वो क्या है, उसका सीड है जस्ट, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। सीड डिस्पर्सल, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, बिखर जाना, फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना, है ना। तो उसका सीड डिस्पर्सल जो अलग अलग तरीके से किस तरह से होते हैं वो डिस्कस किया हमने। अब सीड जब डिस्पर्स हो गए हैं तो फिर बाद में आपको पता ही है कि सीड का क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद उसमें से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप होगा, और वो सीड से नया प्लांट बन जाएगा। तो दिस वन इज द whole structure, how we can reproduce, how reproduction is done in the plants. If you have any doubt regarding this chapter, regarding any topics, then you can contact. Thank you.